अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश व खुशहाल होंगे। आपका खैर मकदम है हमारी इस यूट्यूब चैनल नॉलेज स्फीयर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने एक सिलेबस डिस्कशन सीरीज स्टार्ट की है। ऑलरेडी हमने पॉलिटिकल साइंस यूजी फोर्थ सेमेस्टर के J1 और J2 कोर्स डिस्कस किए हैं। हमने ऑलरेडी बताया कि J1 J2 है क्या, यूजी थर्ड सेमेस्टर में क्या सिस्टम रहा है, यूजी फोर्थ सेमेस्टर में क्या सिस्टम रहेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस J3 कोर्स जो है यूजी फोर्थ सेमेस्टर का, जिसका टाइटल है यूनाइटेड नेशंस एंड इश्यूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये टॉपिक सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया के अहम मसाइल और उनके हल का भी जरिया है। इस वीडियो में हम सिलेबस के हर यूनिट को डिटेल में कवर करेंगे और समझेंगे कि इसमें पढ़ने को हमें क्या मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूनिट जो है वो है द यूनाइटेड नेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के हिस्टोरिकल ओवरव्यू की। ये हमें पहला सब टॉपिक है इस यूनिट का। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ था उस टाइम बनाई गई थी लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस इसलिए बनाई गई थी ताकि वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो वजूद में ना आए। बट अनफॉर्चुनेटली जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद बनाई गई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ये बनाई गई 1945 में, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था, जब दुनिया अमन और स्टेबिलिटी की तलाश में थी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के तमाम मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पर लाती है। यूएन का मकसद सिर्फ जंगों को रोकना नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करना है। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर हम देखें वो बहुत ही वसी, वाइड और इम्पैक्टफुल है। पहला जो इसका एक यूनिट है वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली एक ऐसा ऑर्गन है, यहाँ हर मेंबर नेशन अपनी बात रखता है इक्वल प्लेटफॉर्म के जरिए। इसमें 193 मेंबर कंट्री जो है, हर एक मेंबर नेशन को एक वोट है, यानी हर एक मेंबर नेशन एक वोट कर सकता है। दुनिया के जो ग्लोबल इश्यूज जो है वो यहाँ पे डिस्कस होते हैं। दूसरा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का काम है दुनिया में अमन और सिक्योरिटी को बनाए रखना। ये सेक्शंस लगाता है, कभी कभी मिलिट्री एक्शन अथोराइज करता है, यानी पीस कीपिंग फोर्स अगर भेजना हो, कहीं पे मिलिट्री एक्शन करना हो तो वो सब कुछ कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स जो है जैसे फ्रांस, यूके, यूएस, रशिया, उनके पास क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर इन सेंस ये डेडलॉक लगा सकते हैं किसी भी रेजोल्यूशन पे। अगर यूएन कोई रेजोल्यूशन पास करेगा, फॉर एग्जांपल वहाँ पे मिलिट्री एक्शन करना है, अगर एक मेंबर नेशन, अगर एक परमानेंट मेंबर नेशन यहाँ पे डेडलॉक लगाएगा, वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तीसरा जो इसका ऑर्गन है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये दुनिया के इकोनॉमिक और सोशल इशूज पर काम करता है, जैसे पुअर्टी एटसेट्रा, सोसाइटी में जस्टिस प्रमोट करना, जैसे पुअर्टी, एजुकेशन एटसेट्रा, ये सब कुछ कौन करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तीसरा जो टॉपिक दिया गया है इसमें यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मिशन जो है एजुकेशन और कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल जो है ये कल्चरल हेरिटेज है, इसको प्रमोट करना है। दिल्ली किला जो है फॉर एग्जांपल डिफरेंट मोनूमेंट्स जो है उनको प्रमोट करना है। कल्चरल हेरिटेज जो है उसको प्रमोट करना है। किसका मकसद है? यूनेस्को का। इसका एजेंडा जो है 2030 पॉलिसी जो है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट इन द सेंस मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने की बात करता है। किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? प्रेजेंट नीड्स जो है वो फुलफिल करना विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स, यानी फ्यूचर जनरेशन जो आएगी उनकी नीड्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से जो पहला यूनिट है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने ओवरव्यू देखा यूनाइटेड नेशंस का, इसके ऑर्गेनाइज क्या है, इसका मुद्दा मकसद क्या है, कब बनाई गई थी। सेकंड यूनिट जो है इसका टाइटल है मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सिंस वर्ल्ड वार सेकंड। इस यूनिट में हम वर्ल्ड वार सेकंड के बाद के कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं। जैसे कोरियन वार जो पहला इसका कॉन्फ्लिक्ट दिया गया है, कोरियन वार 1950 से लेकर 1953 तक चला। ये कोल्ड वार का पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आमने सामने थे। यूएन ने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन इसका इम्पैक्ट एशिया पर आज तक रहा है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वियतनाम वार। वियतनाम वार 1955 से लेकर 1975 तक चला। ये एक आइडियोलॉजिकल और प्रॉक्सी वार थी जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच लड़ी गई थी। इसमें जो है यूएसएसआर एंड यूएसए आपस आमने सामने आए थे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। तीसरा जो कॉन्फ्लिक्ट दिया गया है वो अफगानिस्तान वार। ये जंगों का सिलसिला बहुत लंबा था, जो सोवियत यूनियन 1979 और यूएस लेड वार ऑन टेरर 2001 तक चलता रहा। चौथा जो दिया गया कॉन्फ्लिक्ट वो है बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें दिए गए बोस्निया और सर्बिया के बीच एथनिक टेंशन जो है, जेनोसाइड के इश्यूज इस कॉन्फ्लिक्ट के मरकज़ हैं। मतलब किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इन रीजन्स में, किस तरीके से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स वजूद में आए, किस तरीके से जेनोसाइड हुआ, वो सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया इस बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स में। ये सब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ जंग नहीं है बल्कि उन्होंने दुनिया के पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स पर भी गहरा असर छोड़ा है। तीसरा यूनिट जो है वो यूएन प्रोग्राम्स एंड फंड्स, यानी यूएन प्रोग्राम्स एंड फंड्स मतलब किस तरीके से ये डिफरेंट प्रोग्राम चलाती है, किस तरीके से डिफरेंट फंड्स
प्रोवाइड करती है ताकि ह्यूमन राइट्स या सोशल जस्टिस जो है वो प्रमोट हो जाए। अब बात करते हैं यूएन के प्रोग्राम्स और फंड्स पर जो दुनिया के सोशल और इकोनॉमिक इशूज़ पर काम करता है। जैसे यूनिसेफ, इसका पहला एक ऑर्गन है, ये बच्चों के लिए काम करता है, उनकी एजुकेशन, हेल्थ और सर्वाइवल पर फोकस करता है। दूसरा इसमें दिया गया है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन, यानी पॉवर्टी जो है उसको ख़त्म करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑलरेडी बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब प्रेजेंट नीड जो है वो फुलफिल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड। यूएनडीपी जो इसका तीसरा ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। नाम से अगर हम देखेंगे ये क्या काम करता है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से जुड़े मसाइल को एड्रेस करता है। यानी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है या डिफॉरेस्टेशन जो है, वो इशूज जैसे है वो कौन डिस्कस करता है, यूएन नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, यूएनएचसीआर। इसमें इसका मकसद जो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, नाम से ही पता चलता है रिफ्यूजीज के लिए, रिफ्यूजीज की मदद और उनके रिसेटलमेंट के लिए काम करता है। यानी डिफरेंट रिफ्यूजीज का मतलब क्या होता है, जो भाग के आते हैं एक मुल्क से और दूसरे मुल्क में बसते हैं, उनको कहते हैं रिफ्यूजीज। उनके रिसेटलमेंट के लिए काम करता है, उनकी मदद के लिए काम करता है, उनको फूड पहुँचाना, उनको खाना, कपड़ा, रोटी, मकान, वो सब कुछ देना उनको, उसका काम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है इंसानियत की मदद के लिए एक मिसाल है। चौथा जो यूनिट जो है वो रिफॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है होनी चाहिए इसकी। आखिरी यूनिट में हम यूनाइटेड नेशंस के असेसमेंट और इसके रिफॉर्म्स की बात करते हैं, यानी इसमें किस तरीके के रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे हम। पहला जो इसमें दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर दुनिया में अमन बनाने की कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये एक अहम सवाल है। यानी अगर हम देखेंगे किस तरीके से ये काम कर रहा है, आज अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल बिटवीन इसराइल एंड फ़लस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ आई थिंक यूनाइटेड नेशन जो फेल हुई है, वहाँ उसने काम नहीं किया है। तो इसमें एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि दुनिया तेज़ तरक्की कर रही है और नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन का इशू भी एक मेजर रिफॉर्म पॉइंट है। पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग ऑपरेशंस यूएन के अहम काम है। यूएन का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का फ्रेमवर्क इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए एक ज़रूरी कदम है। यानी जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो भेजता है किसी मुल्क में ताकि वहाँ अमन और सलामती कायम हो जाए। साथ ही मिलियन डेवलपमेंट गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन के लॉन्ग टर्म मिशन के हिस्सा हैं। दोस्तों ये एक मुकम्मल और तफसीली कवरेज 4th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सिलेबस की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और नॉलेज स्फीयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इल्म से भरपूर कंटेंट आप तक पहुँचे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।